जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और मैंने आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन बॉडी। और इससे पहले मैंने कुछ पॉइंट देखे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये कैसे आता है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया था, और स्पीड का फॉर्मूला ये कैसे आता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा और आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और शायद आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ हो। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस पॉइंट ये है कि आपको टाइम नहीं दिया गया है, आपको टाइम वेलोसिटी के इस स्पीड के रिजल्ट निकालना है, फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो बेसिकली वी विल गो बाय द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, और ये क्लियर है कि हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्शन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें कोई डायरेक्शन रेफरेंस भी नहीं लिया है। ओके, सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो बेसिकली व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इसमें हाफ सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट होगा 2r के इक्वल, एंड टाइम, पर टाइम तो हमें पता नहीं है, तो टाइम भी कैसे निकालेंगे। स्पीड v है, इस तरफ है, और ये इसके अलोंग कवर किया, यहाँ से यहाँ तक गया, जितने टाइम में उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी इस पाथ के अलोंग। चूंकि हमें यहाँ से यहाँ तक लगने में जो टाइम होगा वही टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जितने डिस्प्लेसमेंट कितना 2r हुआ, क्योंकि यहाँ से बॉडी यहाँ तक आई, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r, जो टाइम लगा है वो लगा हुआ इस स्पीड से यहाँ तक चलने में। तो मैं कह सकता हूँ t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस इक्वल टू पाई r अपॉन स्पीड इज v, सो दिस इज द टाइम। अब इसे यहाँ पुट करना है, तो पाई r अपॉन v, दिस विल कैंसिल, दिस विल कम एज 2v बाई पाई, और यही है हमारा आंसर। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बेसिकली आज हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और आज हम लोग क्वेश्चन बहुत ढेर सारे सॉल्व करेंगे। मैं इस एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करके एक अच्छे क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो अच्छा, अगर मैं एक शायद ना कहूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या आप ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर आप अपने आंसर को वीडियो के आंसर से मैच कर लीजिए। ओके, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स half of total distance with v1 and second half distance with v2 speed. Find average speed. ओके, सो सिंपल सा, अगर आपको लगता है सॉल्व कर सकते, वीडियो पॉज कीजिए, इसे ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स हाफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड एंड सेकंड हाफ विद v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखिए, लेट एज्यूम टोटल डिस्टेंस इज d, टोटल डिस्टेंस इज d, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना होगा d by 2, and this half will be d by 2। बॉडी इसे ट्रेवल करती है v1 स्पीड से, अब बॉडी इसे ट्रेवल करती है v2 स्पीड से। ओके, सो हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से जाते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, आई वी हुआ डी बाई टू प्लस डी बाई टू, मतलब डी टोटल टाइम, इतनी देर में लगा हुआ टाइम, मतलब t1, यहाँ पे t1 कितना है, आई वो क्लियर होगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो d बाई 2v1, और t2 कितना होगा, t2 होगा भी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ये होगा d बाई 2v2। तो अगर इसे सॉल्व करें, टोटल डिस्टेंस हो गया d, टोटल टाइम में होगा t1 प्लस t2। तो देखिए एवरेज
speed is equal to d upon d by 2v1 plus d by 2v2. So this d will get cancelled, so this will come as ये 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाई वन अपॉन v1 प्लस 1 बाई v2. ओके, फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2. इसे भी कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे 2v1 v2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखिए यहाँ होगा 2v1 v2, यहाँ होगा v2, यहाँ होगा v1. ओके, विल गेट द सेम आंसर. ओके, तो बेसिकली यही वो आंसर था जो हमें लाना था. आई होप आपको, अगर आपने ट्राई किया हो तो आपका आंसर ये आया होगा. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लगभग कुछ ऐसा ही. इस कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में. सो द क्वेश्चन इज, a car travels, let me read the question first. A car travels with v1 speed for half of the total distance. Sorry, a car travels with v1 speed for half of the total time, and for next half of total time with v2 speed, find average speed. So a car travels with v1 speed for half of total time and with v2 speed for next half of time. Find average speed. ओके, सो अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आंसर नहीं है, बस पिछली बार जो डिस्टेंस रखा था आधा आधा, उसमें इस बार टाइम किया हुआ है. ओके, सो अगेन पहले हम एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं. तो देखिए, लेट एज्यूम टोटल टाइम इज टी. टोटल टाइम इज टी, तो ये हो गया टोटल टाइम. अगर टोटल टाइम टी हो गया तो हाफ टाइम कितना होगा, अब क्लियर होगा कि ये होगा टी बाई 2 और ये होगा टी बाई 2. फर्स्ट हाफ टी बाई 2 टाइम के लिए, सेकंड हाफ टी 2 टाइम के लिए. तो फर्स्ट हाफ टी 2 टाइम के लिए स्पीड दी रखी है v1 और सेकंड हाफ की स्पीड दे रखी है v2. यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, सो v1 डिस्टेंस और स्पीड वेलोसिटी v1 इंटू टी बाई 2 और यहाँ होगा डिस्टेंस v2 t बाई 2. सो अगेन विल गो बाय फॉर्मूला एवरेज स्पीड. एक्चुअली बेसिकली हमने इसलिए किया ताकि हमें पूरे ही जर्नी के थ्रू हमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड ये तीनों क्लियर हो जाए. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इक्वल टू दिस प्लस दिस. सो v1 t बाई 2 प्लस v2 t बाई 2 एंड टोटल टाइम इज इक्वल टू t. तो आई भी क्लियर होगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा. So this will come as v1 plus v2 by 2. ओके, तो आप अब ये समझ की हालत में होंगे कि अगर डिस्टेंस आधा आधा सेम रहे, स्पीड वेरी हो, तो जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. लेकिन अगर टाइम आधे टाइम के लिए बराबर स्पीड v1 और v2 हो, टाइम हाफ हाफ के लिए v1 और v2 हो, तो जो आपकी एवरेज स्पीड आती है वो आती है v1 प्लस v2 बाई 2. एवरेज इस केस में होता है. ओके, मतलब एवरेज का मतलब बाई फॉर्मूले से आप एवरेज देखें तो v1 प्लस v2 इस केस में होता है. डिस्टेंस के केस में अलग फॉर्मूला यूज होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ओके, सो ये आपको क्लियर हुआ होगा. एक्चुअली तो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी. अगर आप ध्यान दें तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये कांस्टेंट स्पीड या सिंपल आप कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन मोशन के थे. ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्सेलरेशन मोशन के. और लेकिन अभी भी हम लोग जिस क्वांटिटी से बेसिक डील करेंगे वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी. ओके, सो द क्वेश्चन, लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट.
फाइंड वेलोसिटी if x is equal to 2t square at t is equal to 2 सेकेंड। सिंपल वेलोसिटी निकालनी है अगर x 2t स्क्वायर हो 2 सेकेंड पे। ओके, सो सिंपल, आई क्लियर होगा। वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला? द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये पोजीशन दे रखा है dx बाई dt। सो अगर से डिफरेंशिएट करती आएगा 4 इंटू टी एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड v विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। Okay, let me write the example first. In example, we have given that x equal to 4t minus t square. Find distance traveled by particle in 3 seconds. Okay, find distance traveled by particle in 3 seconds. Okay, so यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस निकालना है और x नॉर्मली को जो रिप्रेजेंट करेगा वो पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है। अगर आप निकालना चाहें x से डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, चूँकि x आपका क्या कहते हैं पोजीशन देता है, तो आप ये निकाल लें कि 0 पे कितना था, 3 पे कितना था। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए, एट t इज इक्वल टू 0, अगर आप 0 पुट कर लें तो x क्या आएगा 0, मतलब जो आपका पार्टिकल है या जो बॉडी है वो 0 टाइम पर 0 ओरिजिन पर थी। ओके, एट t इज इक्वल टू 3, 3 4 12, 12 माइनस 9, 3 मीटर। और टाइम 3 पर 3 मीटर पर हो गई, मतलब कि लेट मी मैं आपको ऐसे क्लियर करूं तो देखिए, ये है हमारी ओरिजिन। चूंकि सिर्फ x दे रखा है तो हम बस x में ड्रॉ कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी यहां थी और t इज इक्वल टू 3 पर, सॉरी t इज इक्वल टू 3 पर बॉडी यहां पर थी 3 मीटर पर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ होगा 3 मीटर, जो कि एकदम गलत आंसर है। ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। आप पॉइंट ये मिस कर रहे हैं कि आपने चेंज इन पोजीशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का हुआ है, डिस्टेंस 3 मीटर का कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बॉडी इससे आगे गई हो फिर पीछे आई हो, जो कि एग्जैक्टली हुआ है। मैं वो दिखाता समझाता हूँ कैसे। देखिए, देखिए मैं 2 तरीके से क्लियर करता हूँ आपकी बातें। पहला, मैं आपको वेलोसिटी समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि वेलोसिटी ही वो पॉइंट है जिससे आप क्वेश्चन में समझ पाएंगे कि बॉडी आगे जाके पीछे आई है। तो इफ यू फाइंड द वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, सो दिस विल कम एज 4 माइनस 2t। ओके, तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इसे 0 करूं तो मैं पाऊंगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी 0 है, और 2 से पहले आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, 2 के बाद आपकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, अब मैं फिर से प्लॉट करता हूं, मैं इसी को प्लॉट करता हूं। देखिए, ये t का है, ये x का है। जब टाइम 0 है, इससे ही प्लॉट कर रहे हैं, जब टाइम 0 है
तो डिस्टेंस कितना है, मतलब पोजीशन हमारी क्या है 0, मतलब ओरिजिन पर है। जैसे टाइम 1 हुआ, ये सारे सेकंड में है और ये सारे मीटर में है। ओके, जब ये 1 हुआ तो 4 - 1 दिस विल कम एज 3 मीटर। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए मतलब पहले ही सेकंड में भी यहाँ पर है, यही 3 मीटर पर ही है। जैसे ये 2 हुआ तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पे है बॉडी। जैसे 2 हुआ, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 - 4, ओके, 4 × 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 - 4 दिस विल कम एज 4 मीटर। तो t इज इक्वल 2 सेकेंड पर हमारी बॉडी 4 मीटर पर चली गई है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 1 मीटर कहीं यहाँ है। जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा लिखता है कि मैं क्लियर लिख सकूँ। ओके, ये 3, तो 3 4 = 12 - 9, तो ये फिर से 3 मीटर। ठीक है, अगर मैं 4 लिख दूं तो ये 0 होगा, मतलब फिर से ओरिजिन चली गई। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी बॉडी यहीं पर है। तो मतलब कि बॉडी हमारी सबसे पहले ऐसे, लेट मी मार्क विथ स्केच, बॉडी हमारी सबसे पहले ऐसे गई होगी, फिर यहाँ से बाउंड होके फिर ऐसे आई होगी और उसके बाद फिर इधर गई होगी। ओके, ये है प्रोसीजर, ये है पाथ जो हमारी बॉडी ने फॉलो किया है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है आपको पाथ फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स तो मतलब एक ही डायमेंशन दे रखा है, इसी के अलावा मूव करेगा। लेकिन इसमें भी ये है कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, सॉरी मतलब कि पहले इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब बॉडी पहले आगे गई होगी फिर पीछे आई होगी, तो पाथ उसका कुछ इस तरह होगा। अब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ही होगा। तो देखिए पहले बॉडी कितनी चली है 4, और फिर कितनी चली है 1, ये 1 है, 4 3, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 4 है, तो मैं 4 से 3 1 मीटर। ओके, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले 4 + 1 दिस विल कम एज 5 मीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पॉइंट से आप फंस सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ कि हमें x दिया, ये दिया था, डिस्टेंस पूछा था। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले पोजीशन निकाल ली, तो चूंकि चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस देता है तो डिस्टेंस 3 मीटर हुआ, डिस्टेंस नहीं। तो फिर हमने क्या किया, हमने पाया कि जो वेलोसिटी थी वो 2 सेकंड पर 0 हो रही है। अच्छा, 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 का मतलब 2 सेकंड पर बॉडी पहले राइट गई तो फिर लेफ्ट आई, तो जब राइट से लेफ्ट होगी तब एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई हो। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 हुई होगी, इसी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहाँ से बॉडी ने टर्न लिया है। ओके, तो हमने पाया कि वेलोसिटी यहाँ 0, मतलब चूंकि 2 सेकेंड 3 सेकेंड 0 से लेके हमें डिस्टेंस कितना बताना है 3 सेकेंड से। ओके, 3 सेकंड तक का, मतलब 0 से लेकर 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी का वो बताना है। तो जो कि 3 सेकंड से पहले 2 सेकंड आता है, उससे पहले वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब बॉडी ने डायरेक्शन 3 सेकंड से पहले किया है। डायरेक्शन चेंज अगर 3 सेकंड पहले किया तो हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि बॉडी कितना चली है फिर कितना वापस आई है। ओके, अगर ये 0 2 सेकंड के बाद होता, मतलब कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसी होती कि 8t - t² होता। अगर ये 8t - t² होता तो कंफर्म आपका ये जो आप ये ऐसे निकालते ना, ये आंसर सही आ जाता, क्योंकि उसमें जो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हुआ है वो 3 सेकंड के बाद होता। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ। फिर भी मैं आपको ऐसे शॉर्ट बता दूं कि अगर जितने टाइम के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है उससे पहले कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है तो खुद को एकदम चौकन्ना कर लीजिए और ये फाइंड कीजिए कि पाथ क्या है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। आई होप वो क्वेश्चन में अब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ओके, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दे आर रियली नाइस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए इस एग्जाम्पल लेते हैं। x इज इक्वल टू t² - 60, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। ओके, सो तो सिंपल सा अगर आप ध्यान दें
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? हमें निकालना चाहिए टोटल डिस्टेंस। ओके, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे और टोटल डिस्टेंस वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या 5 सेकंड से पहले कभी वेलोसिटी, क्या हमारी कभी स्पीड जीरो हो रही है। तो पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2t। अच्छा, आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट ही कर रहा हूँ। 2t माइनस 6t। मुझे पता नहीं आपको क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फिर जाके मेरा वो लेक्चर देख लीजिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, सॉरी डिफरेंशिएशन पे था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। मैं आपको फिर भी छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। ये ध्यान रखिए, अगर आपको काइनेमेटिक्स ढंग से पढ़नी है तो कैलकुलस एकदम प्रिपेयर होना चाहिए, नहीं तो गायब हो जाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन तो अभी से शुरू हो गया है। इंटीग्रेशन 2-3 क्वेश्चन बाद से शुरू हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि 1-2 लेक्चर बाद से इंटीग्रेशन आपका शुरू हो जाएगा जब ग्राफ पे आएंगे तो। ओके, और जैसे आपका इंटीग्रेशन शुरू होगा और कैलकुलस आप वीक हैं तो आप गायब होने लगेंगे। ओके, तो आप ये बात पॉइंट देख लीजिए। ओके, तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, डी एक्स टू द पावर एन बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। और अगर एक्स की एन की जगह स्क्वायर 2 रख दें, मतलब कि इसी फॉर्मूले में अगर मैं एन की जगह 2 रख दूं तो ये हो जाएगा एन की जगह 2 और एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का 1, तो ये जाएगा 2x। ओके, मैंने टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 को बाहर निकालेंगे, जैसे 2 को बाहर निकाला, x में एक पावर घटा दी तो वैसे 3 को बाहर निकालेंगे और x में एक पावर घटा देंगे तो 3 माइनस 1 2 होगा। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का कितना होगा 1। ठीक है, तो t का कितना हो गया 1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं t=3 पर वेलोसिटी कितनी है 0। ओके, वेलोसिटी कितनी है 0। तो 5 सेकंड से पहले वेलोसिटी 0 हुई है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। सो सबसे पहले हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा इजी होता है। ओके, अच्छा चलिए, t इज इक्वल टू 0 पर x 0 मतलब बॉडी ये सेकंड में है एंड दिस मीटर, मतलब 0 पर बॉडी ओरिजिन पर थी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और हमें 5 सेकंड तक फाइंड करना, 5 सेकंड तक देखेंगे। 1 पर तो 1 का स्क्वायर -6 -5 मीटर। ओके, बॉडी बहुत जल्दी ही 5 मीटर पर पहुंच गई। 2 पर, अच्छा ध्यान रखिएगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि बॉडी हर सेकंड में बराबर दूरी चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं आई है। मतलब कि अच्छा ओके, ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं आई है, तो अगर कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी आपकी वेरी कर रही होगी, तो कभी वेलोसिटी कुछ होगी किसी टाइम पर, किसी टाइम पर कुछ होगी। ओके, वो सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो 2 सेकंड पर कितनी है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 × 12, तो 4 माइनस 12 कितना होता है 8। ओके, तो ये होगा -8 मीटर। फिर 3 पर 3 से 9 18 तो -9। फिर 4 पर 4 4 जो 16 -24 16 -24 -8। और फिर 5 पर 5 स्क्वायर 25 -6 और 30 -5। और 6 पर 0, क्योंकि 6 का 30 -6 × 6 36। ओके, एक पॉइंट आप देख बार सारी जो आपकी पोजीशन है वो लेफ्ट में है, मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में मार्क बनाता हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ओके, ये है मेरा x इस तरफ, तो इधर नेगेटिव होगा, मार्क एज चलिए 1 2 3 4 5 6 7।
ओके, आई नीड सम मोर, 8, आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट, 9। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो x इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर थी। अच्छा, मैं ऊपर नीचे मार्क करूँ ताकि वो क्लियर हो, नहीं तो उसी पॉइंट लाइन पे चलिए, उसी लाइन पे वापस आई है। ओके, आपको बस क्लियर मैं ऊपर नीचे मार्क कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे मैं ऐसे मार्क करूँगा फिर नीचे से ऐसे ले आऊँगा, तो ऊपर नीचे इस लाइन के ऊपर नीचे मैं इसलिए मार्क ताकि वो क्लियर हो। ठीक है, उसका और कोई मोटिव नहीं है मेरा। ओके, तो x इक्वल टू t इक्वल 0 पर बॉडी ओरिजिन पर थी, 1 सेकेंड पर बॉडी यहाँ चली गई, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर है। 2 सेकेंड पर बॉडी यहाँ चली गई, 3 सेकेंड पर बॉडी यहाँ चली गई, 4 सेकेंड पर बॉडी वापस आई। अगर आप ध्यान दें तो 3 सेकेंड पर ही स्पीड 0, अच्छा मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं पहले सेकेंड में बॉडी इतना चली, दूसरे में इतना चली, तीसरे में इतना चली है, मतलब स्पीड घट रही है। ओके, अच्छा, और इसके बाद बॉडी ने 4 सेकेंड पर फिर से -8 पे आ गई। अच्छा, ये माइनस में होगा सारा, तो लेट मी मार्क इट। ओके, फिर 4 सेकेंड पर बॉडी यहाँ आ गई, ये हो गया हमारा 4 सेकेंड। ओके, फिर 5 सेकेंड पर बॉडी फिर यहाँ आ गई, ये हो गया 5 सेकेंड। अच्छा, यहीं तक पूछा है हमसे। ओके, सो how much distance body has traveled in 5 seconds? So total distance traveled in 5 सेकेंड, डिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ से तो 9 और ये कितना हुआ 4, 9 4 13, ये हो गया 13 मीटर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 13 अपॉन टाइम 5, तो ये हो जाएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट। ओके, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो 2 क्वेश्चन और कराने हैं। ये इरिडो का क्वेश्चन है, ये इरिडो का क्वेश्चन है। इरिडो एक ऐसी बुक है जो मतलब कि ऐसे समझाऊं तो जो सिर्फ आईटी एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं वो इरिडो सॉल्व करते हैं। ओके, इवन जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन उनमें आपको इरिडो सजेस्ट की जाती है। और अगर आप किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट जो आईटीएन हो आप उससे पूछें तो वो इरिडो का नाम 100% जानता होगा। ओके, और इसे ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के लिए है, मतलब कि जैसे जो ग्रेजुएशन में हो उनके लिए होती है मैथमेटिक्स, मतलब बहुत एडवांस फिजिक्स होती है। लेकिन फिर भी उसको कुछ क्वेश्चंस मतलब 12th में भी सॉल्व कराए जाते हैं, जो कि चूँकि जेई में कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट आ गए थे एक बार। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने से, और चूँकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब डाटा वेरी करता है, कुछ मॉडल वेरी करते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्जाम में जेई एडवांस में आते रहते हैं, इसलिए भी बुक सजेस्ट की जाती है। तो आईडो का एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आईडो एक बहुत अच्छी बुक भी है। ओके, रशियन ऑथर की बुक है। तो 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ जो कि थोड़े टिपिकल हैं, मैं पहले बता देता हूँ, थोड़े से टिपिकल है, ज़्यादा नहीं। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, सो ओके, the velocity is given as 2i cap plus 2t j cap vector, and this is given that at t is equal to 0 body is at origin. Find out distance traveled in 2 सेकेंड। ओके, बेसिकली फिर से आपको डिस्टेंस ही बताना है 2 सेकेंड में। तो वेलोसिटी से सबसे पहली बात, ये वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? उल्टा करके देखिए, इंटीग्रेशन आ ही गया इस बार। ओके, अच्छा, ये पॉइंट जो था डिफरेंशिएशन वाला, इसे थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
अभी तो आप x टू दी पावर n पे ही हैं, और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं x टू दी पावर n को dx के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर आएगा x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब कि अगर ये 2 है तो ये क्यूब हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 और नीचे 3, 1/3 क्यूब। अगर ये x है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब x के पावर 0 है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अगर ये x क्यूब है तो x पावर 4/4 हो जाएगा। ये थोड़े आप समझ लीजिए। ओके, सो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है हमारा dx/dt, जिसमें x पोजीशन है। ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो मैं कह सकता हूँ जो dx होगा ये होगा v dt का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये आएगा dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से बॉडी ओरिजिन पर है, 2 सेकेंड तक मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो 0 से लेके 2 तक। और ये भी इंटीग्रेट होगा 2i कैप प्लस 2tj कैप। ये ध्यान रखिएगा आई कैप और जे कैप को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी आपको, 0 से लेके 2। ओके, तो ये जो पोजीशन आपकी आएगा ये आएगा डेल्टा x एट 2, ये टाइम में है 2 सेकेंड, माइनस x एट ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पे 0 पर रहता था, x यहाँ पे 0 होगा ओरिजिन। ओके, ये 2 आई कैप में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2i का ये होगा 2t प्लस आई कैप भी रहेगा, ये होगा 2t स्क्वायर, t का होता है t स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कैंसिल। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 2 तक। अब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो ये आप ध्यान दें, तो ये क्या है, डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन 0 से 2 सेकेंड एंड ओरिजिन, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सो मैं इसे मार्क कर रहा हूँ डेल्टा x इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में चेंज इन पोजीशन, जिसे चेंज इन पोजीशन का क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसे पहले फाइनल लिमिट ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये 2, तो t जगह 2 पुट करती है, ये होगा 4i कैप प्लस ये j कैप है, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 j कैप माइनस 0 पुट करें तो 0 ही आएगा, तो डेल्टा x इन 2 सेकेंड हो गया 4i कैप प्लस 4j कैप। ओके, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें नहीं निकालना है ये चीज़। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं फिर से थोड़ा सा वो मतलब फील देना चाहता हूँ इस बॉडी की जर्नी कैसे हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए मैं मार्क करता हूँ, जीरो पर बॉडी यहाँ पर थी। ओके, लेट मी यूज 2 डिफरेंट मार्कर फॉर दिस। 0 पर बॉडी ओरिजिन पर थी, ये है x और ये है आपका y। ओके, बॉडी जो है वो 2 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड पर बॉडी यहाँ हो गई, ये 2i कैप 2j कैप। आई होप को ये क्लियर हुआ होगा। तो बॉडी यहाँ चली गई। ओके, बट ये तो चेंज इन पोजीशन है, मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर बॉडी यहाँ पर थी और यहाँ पर बॉडी पहुँच गई t इक्वल 2 सेकेंड पर, लेकिन बीच किस पाथ से गई हमें ये तो पता नहीं है। तो जब तक हमें पाथ पता नहीं होगा तब तक आप डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल सकते। ओके, अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे। तो v होता है ओके, तो अगर आप जो आप v हमने लिखा था dx/dt और इसी को लिखा 2i कैप प्लस 2tj कैप। अगर मैं वेलोसिटी से स्पीड निकालूं तो वेलोसिटी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। अब
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, मैंने कहा था आप ये जरूर कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, स्पीड, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये अब आएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन dt, और इसे आप निकालेंगे तो ये आएगा, चूँकि आई कैप और जे कैप में है तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखिए चलिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2i कैप 2t j कैप, इसको उधर भेजा तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेट वैसे ही होगा तो 2t हो जाएगा i कैप और यहाँ हो जाएगा 2t² 2 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड। और ये तो डिस्टेंस आपने निकाला ही, इसको डिफरेंशिएट करना था उधर भेज के, तो ये कहाँ से किया 0 से लेके 2 सेकेंड तक का, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। ठीक है, अब हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ या थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिर 2 मिनट आप बने रहें। तो यहाँ पे अगर मैं t=2 पुट करता हूँ, चूँकि इसको पुट करेंगे ना 0 से लेके 2 तक का, जब 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, वही आएगा जो पहले आया था 4i कैप प्लस 4j कैप, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए -0, तो ये आया हमारे, इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो आएगा 4√2 एंड दिस इज द आंसर। अगर आप थोड़ा सा अगर ऐसे मैंने कहा था आप अगर आप ग्राफ कैलकुलेटर से या फिर आप नेट पे जाके ग्राफ कैलकुलेटर टाइप करें और एक ग्राफ कैलकुलेटर सर्च करें ऑनलाइन और फिर प्लॉट करें, और आप प्लॉट करें 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2tj कैप, तो आप पाएंगे कि उसका जो प्लॉट आएगा, सॉरी नॉट 2t प्लस, ये प्लॉट करना है हमें, दिस वन 2ti कैप प्लस t² कैप, तो 2ti कैप और t² का अगर आप प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे उसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है। तो बॉडी इस पाथ से यहाँ पर मूव की है, तो हमें इसका पाथ लेंथ निकालना था, ना कि हमें इनका ये डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। जब ये आप निकालेंगे तो वो आएगा 4√2 मीटर, और ये मत सोचिएगा कि 4√2 आपका आया है स्क्वायर से 4 × √2 कर दिया, नहीं, वैसे गलत है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करूँ, मुझे पता है आपको डाउट हो रहा होगा क्योंकि आपने ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें लगभग आप पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज तो मैं आपको देखिए क्या कहता हूँ, मैं x क्या दिया था क्वेश्चन में 2t, अगर आई कैप की बात करें, y क्या दिया है t², आप कह सकते हैं y बराबर है x/2², तो y हो गया आपका x²/4, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये वो पाथ डिफाइन करता है जिस पाथ के अलॉन्ग मोशन हुआ है, इस पाथ के अलॉन्ग मोशन हुआ है, ये जो मैंने ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से मार्क किया, इस पाथ के अलॉन्ग आपका मोशन हुआ है। जो मैंने ग्रीन से मार्क किया वो तो डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलॉन्ग मोशन नहीं हुआ है। पाथ तो हमारा ये है, और इसी का इक्वेशन, इस पाथ का इक्वेशन है y = x²/4। ओके, सो तो इसलिए हमें इसकी पाथ लेंथ, हमें ये पूरा पाथ लेंथ चाहिए था, हमें वो इंटीग्रेट करना था। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और पॉइंट बता देता हूँ, देखिए डिस्टेंस और कैसे निकाल सकते हैं, और ऐसे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस 0 से लेके 2 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड का इंटीग्रेशन टाइम के रिजल्ट में। वेलोसिटी आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड का स्पीड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगा तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 4t², इसका मैग्नीट्यूड लिया हूँ × dt, इसे लिख के छोड़ दीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप अब मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ। ओके, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन और यही लास्ट रखते हैं, फिर मैं आपको सारे रिलेशन क्लियर करूँगा हर 2 क्वांटिटीज़ के बीच का, और किसी क्वांटिटी से आप कोई भी और क्वांटिटीज़ निकाल पाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप ग्राफ पढ़ें,
ठीक है, मैं हो सकता है मैथ के 1-2 लेक्चर मैं आपको बताऊं। मैथ एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है 11th का। ओके, तो रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैथ। सो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। 5 1 माइनस कॉस 2t आई कैप प्लस 5 साइन 2t जे कैप। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। ओके, बॉडी इस तरह मूव कर रही है और आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड में। ओके, तो 10 ये पोजीशन मीटर दिया हुआ है, बॉडी इस तरह पोजीशन उसका वेरी कर रहा है और आपको 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर जो है वो बताना है। ओके, तो आर से आप भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी डी आर वेक्टर बाई डी टी, और अगर आप निकाल इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आप पाएंगे ये आएगा 10 साइन 2t आई कैप प्लस 10 कॉस 2t जे कैप। ओके, तो ये होगी आपकी वेलोसिटी। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, जो पिछले फॉर्मूले में बताया ना, डिस्टेंस दिस विल इक्वल टू 0 से लेके 10 सेकेंड तक हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप इसे करें तो 0 से लेके, अच्छा आपको ये इतना क्लियर हो गया, ये होगा तो ठीक है, आप आगे सॉल्व ना कर पाए तो कोई बात है, आप मैथ भी इतना नहीं पढ़े हैं। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये आएगा 10 साइन 2t स्क्वायर 10 कॉस 2t स्क्वायर अंडर रूट dt। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 100 dt, सॉरी 10 dt नॉट 100, क्योंकि मैं ऊपर अंडर रूट भी है ना, तो 0 से 10, और चूंकि 10 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन ये मैंने आपको बताया है t, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 10, तो ये हो गया 10 माइनस 0, तो 10 इंटू 10 100 मीटर। ये आएगा आपका आंसर। आई होप मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही टिपिकल पढ़ा दिया। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो पॉज कीजिए, पानी का छींटा मारिए चेहरे पे, फिर आके देखिए। ओके, हालांकि इस क्लास में अब इतना रहने देते हैं, और अगला लेक्चर आपको थोड़ा इजी लगेगा, डोंट वरी। कहते हैं ना जब आप टिपिकल काम कर लेते हैं फिर आपको और टिपिकल काम जो होते हैं मतलब जो थोड़े कम उससे टिपिकल काम होते हैं वो इजी लगने लगते हैं। तो तुलनात्मक स्थिति में बात यही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप इसे फिर से देखिए। और अगले लेक्चर में हम रिलेशन पढ़ेंगे डिस्टेंस रिलेशन, मतलब अगर आपको पोजीशन दिया हो इक्वेशन में या ग्राफ में तो आप स्पीड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी जैसे तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन दिया हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये सब देखेंगे। ओके, तो आई वो क्लियर हुआ होगा, तीनों में डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे, सिर्फ पॉइंट्स एंड न्यूमेरिकल में क्लियर हुआ होगा, और फिर अब देखते हैं अगले क्लास में। ओके।